नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से हमारे चैनल DDS पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने कक्षा 8 का विषय संस्कृत का मॉडल पेपर आपके सामने लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं और हमें जितना हो सके उससे अधिक से अधिक पुराने पेपरों का सॉल्व करना है, बार बार अभ्यास करना है यदि हमें अच्छे परसेंटेज प्राप्त करना है तो। चलिए, आज हम जो आपके सामने कक्षा 8 का 2024 का जो मॉडल पेपर है वो आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, इस मॉडल के आधार पर ही आपके आने वाले बोर्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि प्रश्न का पूछने का पैटर्न किस तरीका है, प्रश्न में क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या उसमें व्याकरण के सवाल आते हैं और सब्जेक्ट के सवाल कहाँ से उठ रहे हैं। तो इनको यदि आप ध्यान से देख लिया तो आप अच्छे से अच्छे नंबर संस्कृत में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं MCQ से। कहाँ से? MCQ से। पहला प्रश्न है, सुभाष तानी पद प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। जी हाँ दोस्तों, मैं सिर्फ आप इसमें से उत्तर बताता रहूँगा। इसमें जो सही उत्तर होगा उपसर्ग पूछा गया। क्या पूछा गया दोस्तों? उपसर्ग। तो देखो, सुभाष तानी में उपसर्ग क्या है? सु। तो यहाँ पहला में क्या आ जाएगा? ख। दूसरे में एव मामम खादितुम इच्छति प्रत्यय। संस्कृत में प्रत्यय पूछा दोस्तों। तुम, लेप, अन्य या तुमन। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? घ, तुमन। अगला जो है तीसरा, यह गज परिमाण धारती गजधर कत्य। इस वाक्य में सर्वनाम पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा गया है? सर्वनाम। तो सर्वनाम यहाँ क्या है? यह। क सही है। चौथा, ये वीर भोग्य क्रम सेव्य अस्मिन वाक्य। अव्यय शब्द पूछा गया है। क्या अव्यय? जो कभी खर्च नहीं होने वाला। तो वो कौन सा अव्यय शब्द है? तथा। कौन सा सही आंसर है? घ। अगला जो आपके सामने पांचवा, राकेशीय भार्य अस्ति। राकेशीय भार्य अस्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क, माला। छठा में ग्रह स्वामी आसती। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ख, ददित पुच्छ। सातवां में भारत जनता हम कविताएं रचनाकार रचती। जी हाँ दोस्तों, आपको अधिक से अधिक जितने भी कविताएं हैं उनकी जो रचनाकार है उनका नाम जरूर याद करें। कम से कम 1 से 2 सवाल इसी में से आने वाले हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रमाकांत, ग। अगला जो आठवां है और आखिरी है इस MCQ का, आत्मवंश भवती। इस खाली जगह स्थान में कौन सा आएगा? क्लस, दुखम, बलम या सुखम। तो इसका सही आंसर होगा सुखम, घ। तो ये थे 8। यदि आप आसानी से समझकर आप 8 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है आपके सामने मिलान या विशेषण और विशेष्य मिलान करना है। तो मौखिक, मौखिक को किससे मिलाएंगे? मौखिक से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। मनोगता, मनो की भावना कहाँ से होती है? भावों से। और महान, महान का उपकार। और टटिकता से सामग्री। ये इस तरह मिलाने से आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो आपके सामने है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो आपको आधे आधे से 2 नंबर प्राप्त होने वाले हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सबसे आसान बात है कि आपके सामने खाली जगह विकल्प दे रखे, इन विकल्पों में से ही भरना है। तो पहला विकल्प में क में भरते हैं। तो पहले में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पहले में आएगा चलती। क्या आ जाएगा? चलती। क्या आ जाएगा? चलती। इसमें आ जाएगा चलती। दूसरे में आ जाएगा विचलती। यहाँ क्या आ जाएगा? विचलती। तीसरे में कृतवंती। तीसरे में कृतवंती, ये वाला। और चौथे में आ जाएगा आसीत। क्या आ जाएगा? आसीत। तो ये आसानी से आप खाली जगह इन अवसरों भरने से ही आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो 11वां रेखांकित पद प्रश्न निर्माण। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें से एक जो है वो है जहाँ सी दिख रहा है ना, यहाँ ये वाला शब्द, उसको कुछ नहीं करना। ये जो लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको हटाकर यहाँ के बीच में आपको क्या लगाना है? कस सिय बैस। वैसा का वैसा वाक्य आपको लिखना है। ये हटा दो, इसकी जगह कस्य। दूसरे में आपको क्या करना है? जैसे संदृश्य दे रखा ना, इसके मध्य संदृश्य छाया पतन सूर्य ग्रहण। तो यहाँ से आप कुछ नहीं करना है, ये शब्द हटाना है मध्य वाला और यहाँ पे लिखना है कयो। क्या लिखना है? कयो। तो आपके प्रश्नवाचक बन जाएंगे। आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला जो आपके सामने है, इनकी विभक्तियों को बदलना है। तो पहले क्या है? जनक। तो आपको पहले में क्या लिखना है? पहले खाली जगह में लिखना है जन के। क्या लिखना है? जन के। दूसरी जो खाली जगह विद्यालय, तो विद्यालय में कुछ नहीं करना, ऊपर के वाले अनुसार ये डॉट लगाना है, कॉमा लगाना है। अगला है तीसरा में नमः। तो हम क्या बोलते हैं? गणेशाय, गणेशाय नमः। तो ये शब्द लिखना है, गणेशाय नमः।
अगला है नगर, तो नगर के ऊपर बिंदु लगाना है यहाँ, और कुछ नहीं करना आपको, बस नगरम। इसी तरह ये 12 क्वेश्चन आप आसानी से 2 नंबर प्राप्त करेंगे। अगला जो है संधि विच्छेद करना है, एक में विच्छेद करना है और एक में संधि करनी है। तो इसमें देखो पर्यावरण की परि प्लस आवरण क्या हो जाएगा, परि प्लस आवरण, संधि क्या हो जाएगी, परि प्लस आवरण। तीसरा में आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आसानी से आप का यानी कागदो उद्योगे, बस, और कुछ नहीं करना, आसानी से ये लिख देंगे। अगला है आपके सामने 14वां, उसमें कुछ नहीं, ग्रह अस्माभि नृत्य स्वयंचिन क्रियन्ते, यानी इसमें आपको विशेषण और विशेष्य लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें विशेषण क्या है, तो स्वेच्छानी, किसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेष्य क्या, किसकी जिसकी विशेषता बता रहे हैं वह ग्रहणी। तो पहले खाली जगह में आ जाएगा ये स्वेच्छानी, दूसरे में आ जाएगा ग्रहणी। तो इसी तरह हमने 2 नंबर प्राप्त कर लिए। अगला जो है 15वां, इसमें प्रश्नों का निर्माण करना है। क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण, कित पद लिखिए, इनका उत्तर लिखना है। निश्चित कुत्र अस्ति, क्या करना है आपको, इसका उत्तर लिखना है। तो पहले में क्या उत्तर आ जाएगा इसका, गिरी सीकर। दूसरे में क्या उत्तर आ जाएगा, तो दूसरे में आ जाएगा कुली दात व्रजात, आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अगला जो है तीसरा में किदसी जल पीबती, तो वस्त्र, यानी वस्त्र से साफ, वस्त्र पुतम। अगला 4था है भारत स्वभूमि सदैव पूर्ण संपूर्ति, क्या देती रहती है, तो खाद्यान्न, भारत की भूमि हमेशा खाद्यान्न भंडारण के लिए जानी जाती है ये। इसी तरह आप अगला जो है सिंह किसबिन समय गुरा समीप आसती, यानी सिंह यानी शेर घर के समीप कब आता था, तो आप क्या लिखोगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंह कब आता था, तो सायंकाल, कब आता था, सायंकाल। तो इस पहले में लिख सकते हैं सायंकाल के समय, कहाँ लिखना है, इसका जगह, बाकी कुछ नहीं, वैसे वाक्य लिखना है। अगला जो आपके सामने आएगा वो आएगा कि वृक्ष वस्तु उपयोग कुत्र क्रियन्ति, वस्त्र उपयोग कहाँ करते थे, तो इसमें आप लिख सकते हैं कहाँ करते थे, सप्तभग्नि प्रदेश। अगला जो है वह शिक्षिता अपि कथ्यति, तो यहाँ आप कुछ नहीं लगाना है, यह लगाना है अशिक्षिता, ये इसी तरह पूरे हो जाएंगे। अगला जो आपके सामने है 17वां, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखो नद्या प्रक्षलायती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वस्त्राणी, ये वाला शब्द लिखना है पहले में। ख में क्या है, ग्रीष्म अवकाश पितृगृह अगच्छति, गर्मियों की छुट्टियों में पिता के वहाँ गई, तो कौन, शालिनी, तो यहाँ दूसरे में शालिनी। महान गणितज्ञ अस्ति, महान गणितज्ञ के लिए कौन जाना जाता है, आर्यभट्ट, तो यहाँ आर्यभट्ट। और ब्रह्मणी लिए समचिनी, तो भग्नि प्रदेश। ये आप खाली जगह में भर दीजिए, आसानी से आप 1 से 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अगला जो है आपके सामने 18वां, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मिलान करना है। मिलान करने का सबसे शानदार ट्रिक है, इनके पीछे वाले जो वर्ण है उनको देखिए, ज्ञानाना, क्या है, ज्ञानाना। तो देखो ना कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो देखो अगला ना कहाँ आ रहा है, यहाँ, तो बस इनको यहाँ से मिला दीजिए। नाम कहाँ आ रहा है, देखो ये नाम कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, इसके साथ मिला दीजिए। अगला जो क्लेश के सम्मति, तो यहाँ देखो मात्रो प्लस शक्ति, यह देखो, तो ये किस में आ जाएगा, नरनाम। और ती कहाँ मिल रहा है, ई की मात्रा यहाँ देखिए, तो सख्यकृत कथित वर्षत ती। इनसे आप आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर लिए। तो आप ऐसे भी ट्रिक लगाकर समझकर आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कम से कम 2 से 8 श्लोक याद करके जाने हैं। इन श्लोकों को आप यहाँ लिखना है। कितने श्लोक लिखने हैं, 2 श्लोक लिखने हैं, तो कम से कम 3 से 4 श्लोक तो आपको आना ही चाहिए, जो आप यहाँ पर संस्कृत में लिख सके। अगला जो आपके सामने 20वां प्रश्न है, उसमें ये देखो रक्षाबंधन के ऊपर एक आपको क्या है, कहानियाँ इसमें लिखनी है। या फिर आप ये नहीं लिखे तो इस कहानी को ऊपर दिए गए इन शब्दों से भरना है।
कुछ नहीं करना है, इसमें खाली जगह रिक्त स्थानों को भरना है। ऊपर दे रखा है तो एक समीन वन, एक बार वन में कौन आया था? खर। तो पहले लिख दो खर, इस लाइन में क्या लिख दोगे? खर। दूसरे में यहाँ अस्यति, दूसरे में क्या पूछा गया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा दृष्टवा। दूसरे में क्या आ जाएगी? यहाँ दृष्टवा। तीसरे में जो देखिए, तीसरे में आ जाएगा दधिपुच्छी, ये आ जाएगा यहाँ तीसरे में दधिपुच्छी। और चौथा में जो आपके सामने आएगा वो आ जाएगा कौन सा? सियसी, यहाँ आ जाएगा सियसी। और पांचवा में जो आपके सामने आ जाएगा वो आएगा आयत। कहाँ है? ये देखिए आपके सामने आयत, यहाँ आ जाएगा। और छठा में देखो पैसव, तो पैसव ये रहा, यहाँ पैसव आ जाएगा। और अगला जो है अपलायती, यहाँ पर ये अपलायती आ जाएगा। आया समझ में? और बचना इसी तरह सा शब्द है वो यहाँ आ जाएगा। तो आसानी से इन शब्द को पढ़ने से आप आसानी से कितने नंबर प्राप्त कर लोगे? 4 नंबर। बस इन शब्दों को समझना है और पढ़ना है। अगला आपके सामने दे रखा 21वां, इनको घटना को क्रमबद्ध से करना है। तो ये वाक्यांश आपको अधिक से अधिक पढ़ना है। पुराने जितने भी पेपर हुए उनके आधार पर आपको इनका क्रम सेट करके लिखना है। अगला जो 22वां आपके सामने आ रहा है वो भाषा में लिखा हुआ 2 श्लोक भाषा में लिखना है। तो किसी में इनको क्या करना है? हिंदी भाषा में लिखना है। किस भाषा में लिखना है? इनका हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि चिंतनीय विपदा आदो प्रतिक्रिया कुपना युक्त प्रदीप्त वाहन ग्रह, यानी कभी समस्या आए तो उस समस्या का समाधान पहले ही खोज लेना चाहिए। यानी बाद में समस्या का समाधान खोजने से उसी भांति है जिस प्रकार कुएं को खोजना कुएं में आग खोदने की तरह है। ठीक है, इसी तरह आप 2 श्लोकों को यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं श्लोकों को। तीसरा जो आपके सामने है इस 22-23वें प्रश्न में, इस डीजी भारतम को आपने स्वयं भाषा में, हिंदी भाषा में, स्थानीय भाषा में आप लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी। अगला जो आपके सामने है 24वां, इस घटनाक्रम से आप 8 वाक्य लिख सकते हैं, या फिर आप इनसे ये नहीं तो आप एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। दोनों में से एक करना है, जो कि आपको आसानी से ये करने से 8 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कितने नंबर दोस्तों? 8 नंबर। तो देखिए इससे बेस्ट यही है कि एप्लीकेशन करिए, और एप्लीकेशन करने में आपको सबसे बड़ा सहायक किया होगा ये शब्द दे रखे हैं, ये आपके लिए बहुत सहायक होने वाले हैं। देखिए सेवा में श्रीमंत, तो यहाँ पहले में क्या आ जाएगा? प्रधानाचार्य। क्या आ जाएगा? प्रधानाचार्य। दूसरे में देखिए उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, क्या आ जाएगा? यहाँ शासकीय। क्या आ जाएगा? शासकीय। विषय किसके लिए आप ले रहे हो ये? तो उसका लिए 1 दिवसीय अवकाश। कितने दिन के लिए? 1 दिन के लिए। तो ये 1 दिवसीय अवकाश आ गया। फिर अगला जो है सामने आपके, इसके बाद में किसके लिए कोई कार्य घर पर, तो यहाँ किसके लिए? तो आवश्यक कार्य है। तो यहाँ लिख सकते हैं आवश्यक कार्य हेतु। इसके लिए लिख के जाना है आवश्यक कार्य हेतु। विद्यालय आगंतुक, तो मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम यहाँ लिख दीजिए तुम। ये वाला जो शब्द दे रखा है ना, ये वाला लिखना है। और अगला जो शब्द है ये होने के बाद में ये आप लिख सकते हैं सधन्यवाद। क्या लिख सकते हैं? सधन्यवाद। क्या लिख सकते हैं? और नीचे जो नाम दे रखा है मनोर, ये जो मनोर नाम दे रखा है ना, ये वाला, ये सबसे आखिरी में यहाँ पर आपको लिखना है। ऐसे करने से आप आसानी से 8 नंबर प्राप्त कर लेंगे। अब 25वां में क्या करना है? ये आपके सामने एक पैराग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्तों? पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़िए, आसानी से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश उचित शीर्षक लिखिए। ये गद्यांश किस पे आधारित हैं? तो आप लिख सकते हैं, किस पे लिखेंगे? पर्यावरण। पर्यावरण पर आधारित है। किस पर है? ये वाला। तो आप आसानी से लिख सकते हैं किस पे आधारित है ये? तो पर्यावरण संरक्षण। क्या लिखोगे? संरक्षण। अगला जो आपके सामने है कि पर्यावरण से क्या क्या क्षति हुई है, तो आप सामने देखिए प्लास्टिक, मृतकाय, लाभांश, ये लिख सकते हैं पहली लाइन में। प्राकृतिक वस्तु वर्तमान कब पूजती, तो आप इसको आप देख सकते हैं कहाँ पर यह प्रयोग हुआ है, तो आप यहाँ से सीधे आंसर लिख सकते हैं। प्राचीन काल निर्माण वस्तु प्राप्त कहाँ से होती थी, वो आप यहाँ से इनमें से ढूंढ के आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर कर दोगे दोस्तों। और पैटर्न को समझिएगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।